हाय गाइस, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। और आज का टॉपिक हमारा ये है कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और इलेक्ट्रिकल डिवाइस में अंतर क्या है। तो आप लोगों में से बहुत सारों को ये कन्फ्यूजन होगा कि आखिर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता क्या है और इलेक्ट्रिकल डिवाइस होता क्या है। तो फिर आज हम इसी बारे में ये वीडियो है तो इसलिए देखेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम वीडियो की तरफ मुड़ते हैं। तो फिर गाइस देखिए, हम पहले डेफिनेशन की तरफ मुड़ते हैं। इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस आर द डिवाइसेस विच कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। इसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रिकल डिवाइस वो होते हैं जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को दूसरे एनर्जी फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। जैसे कि एग्जांपल आप देख सकते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इंटू मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इंटू हीट एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इंटू लाइट एनर्जी। उसका एग्जांपल इलेक्ट्रिसिटी बल्ब, वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लाइट एनर्जी में कन्वर्ट करता है। और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस कंट्रोल द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्डर टू परफॉर्म अ टास्क। देखिए, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन तो दोनों में भी होते हैं, इलेक्ट्रिकल में भी और इलेक्ट्रॉनिक में भी। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम कंट्रोल कर सकते हैं किसी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को यूज़ करके, इसलिए यहाँ पर ये इम्पोर्टेंट है। तो मुड़ते हैं इलेक्ट्रिकल सर्किट हैज़ नो डिसीजन मेकिंग और प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी। इसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रिकल सर्किट खुद डिसीजन नहीं ले सकता और उसकी प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी लिमिटेड होती है। जैसे कि आपको ट्रांसफार्मर से इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफ़र करनी है तो आप बस उसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और इलेक्ट्रॉनिक सर्किट आर एबल टू मेक डिसीजंस और हैव प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी। इसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉनिक सर्किट कुछ उसके अंदर प्रोसेस कर सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी को। एग्जांपल है उसका माइक्रो कंट्रोलर, माइक्रो प्रोसेसर और बहुत। तो फिर इलेक्ट्रिकल में जो मटेरियल यूज्ड होता है वो मेनली आयरन होता है, कॉपर होता है, एल्युमिनियम होता है और मेटल्स ज़्यादातर यूज़ होते हैं। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में सेमीकंडक्टर डिवाइसेस यूज्ड होते हैं क्योंकि वही फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को कंट्रोल करते हैं। सेमीकंडक्टर्स का एग्जांपल है सिलिकॉन्स और जर्मेनियम। अगर आपको सेमीकंडक्टर क्या होता है ये नहीं पता तो उसके ऊपर भी हम एक वीडियो बनाएंगे, आप कमेंट सेक्शन में इसके बारे में कमेंट कीजिए। हाँ, तो फिर बहुत बार ये सोचा जाता है कि इलेक्ट्रिकल में सिर्फ एसी करंट यूज़ होता है और इलेक्ट्रॉनिक में डीसी करंट, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। इलेक्ट्रिकल में एसी करंट भी यूज़ होता है और डीसी करंट भी हो सकता है। इसलिए देखिए, बोथ करंट्स आर यूज्ड, एसी एज वेल एज डीसी। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स में डिवाइसेस में सिर्फ डीसी करंट ही यूज़ किया जाता है। तो फिर इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस में कंडक्टिविटी इज़ हाई एंड द पावर कंजप्शन इज़ आल्सो हाई। इसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस में कंडक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है और पावर जो कंजम्पशन होती है वो भी बहुत ज़्यादा होती है। एग्जांपल ले सकते हैं, एक डीसी मोटर है, इसके लिए समझिए 15 HP का मोटर है तो उसके लिए इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा खर्च होगी। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में कंडक्टिविटी लो होती है और पावर कंजम्पशन भी लो होता है। उसका एग्जांपल है माइक्रो कंट्रोलर, माइक्रो प्रोसेसर। आपने देखा कि इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा कंज्यूम होती है इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस में, इसलिए